प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों पीटीटी एग्जाम जो कि दोस्तों आपका 9 जून को हुआ है उसकी आंसर की देखने वाले हैं। पीटीटी 4 ईयर जिसका भी पीटीटी 4 ईयर था उनके लिए क्या क्लास क्या है आपकी इंपॉर्टेंट है। आज हम पूरे आंसर की देखने वाले हैं जिसका एग्जाम बीएसटीसी का होने वाला है, वो भी इस क्लास को पूरा देखिए ताकि आपको मालूम पड़े कि पीटीटी में हिंदी से कैसे कैसे क्वेश्चन आए, आपका भी क्या है इस लेवल के प्रश्न आने वाले हैं। तो क्लास को ध्यान से पूरा देखना है विद्यार्थियों, और लास्ट में कमेंट करना है कि आपके सही कितने होते हैं, कितने आपके नंबर बन रहे हैं। मैं आपका यहाँ पर 100% सही सटीक बता रहा हूँ। अगर आपको साफ नहीं दिखे तो आप थोड़ी क्या करें, मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी क्या करें दोस्तों, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेंगे, बाकी मैं आपको क्या है पूरा सही आंसर बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, पहले अपन हिंदी से शुरुआत करने वाले हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से उपसर्ग से बना शब्द है, इनमें से उपसर्ग किसमें, अनुरूप में, अद्रम में, अपयंश में, दोस्तों अवगुण में। तो देखो यहाँ पर आएगा अद्रम। अद्रम में क्या दोस्तों आपका उपसर्ग है ना, अद्र में क्या आपका उपसर्ग होता है, यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा विद्यार्थियों, बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, मैं और हम, निम्न में से कौन सा पुरुष है, बताओ भाई। मैं और हम में कौन सा पुरुष है दोस्तों, कमेंट कीजिए। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष है दोस्तों आपका पर पुरुष, बताओ भाई। दोस्तों मैं और हम में कौन सा पुरुष है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो मैं और हम में पुरुष है आपका कौन सा, उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष है यहाँ पर आपका उत्तम पुरुष आएगा, बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध विकल्प, बताओ इनमें से अशुद्ध कौन सा है ना, इनमें से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। तो अशुद्ध विकल्प ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष है, आंखों से परे नहीं होता है, यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला सवाल है कि विद्यार्थियों, कष्ट पर कष्ट आना के लिए उपयुक्त मुहावरा, बताओ भाई कष्ट पर कष्ट आना मुहावरा कौन सा बनेगा आपका, देखिए। तो यहाँ पर क्या कहा, कंगाली में आटा गीला, क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा। अगला देखिए विद्यार्थियों, निम्न में से तत्सम शब्द बताओ, इनमें से ना आपका तत्सम शब्द कौन सा है, सूर्य, आग, दैया, हाथ, बताओ इनमें से तत्सम कौन सा है वो आपको कमेंट करना है। तो सूर्य क्या होता है दोस्तों आपका एक तत्सम शब्द होता है, ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है विद्यार्थियों, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल है कि विद्यार्थियों, मैं आपको क्या है बिल्कुल सही और सही एकदम सटीक उत्तर बताने वाला हूँ। अगला देखिए विद्यार्थियों, सूखा और हरा, देखो सूखा और हरा है ना, ये कौन सा विशेषण कमेंट कीजिए। सूखा और हरे में कौन सा विशेषण है ना, सूखा और हरे में कौन सा विशेषण है कमेंट करना। गुणवाचक है, संख्यावाचक, परिणाम बोधक और सार्वभौमिक। तो यहाँ पर क्या है आपका बिल्कुल गुणवाचक सर्वनाम होता है सूखे और हरा में, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल है कि विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं, बताओ इनमें से तद्भव कौन सा नहीं है, घी, काम, सूरज या ग्रह। तो देखो तद्भव कौन सा नहीं है आपका, डी ऑप्शन। क्या यहाँ पर तद्भव नहीं है, ग्रह, यहाँ पर आएगा डी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल है कि विद्यार्थियों, निम्न में से किस पद में कर्मधारय समास है। देखो कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है आपका, अरे कर्मधारय शब्द कौन सा होगा, नीलकमल। नीलकमल दोस्तों कौन सा समास होता है नीलकमल में, बिल्कुल यहाँ पर आपका कर्मधारय समास है, ए ऑप्शन आपका सही है। एक बार सभी विद्यार्थी दोस्तों क्लास को लाइक और शेयर करो, ठीक है ना। क्लास को सभी क्या करें, लाइक और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। यहाँ पर आपको दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2024 की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। अगला सवाल है कि विद्यार्थियों, क्या पूछा आपसे, देखिए निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है, सभी शब्द शुद्ध है वो किसमें, वो आपको कमेंट करना था। तो यहाँ पर देखो कौन सा होगा सभी शब्द शुद्ध है, वो ब्राह्मण और विधि। ब्राह्मण विधि क्या सभी शुद्ध है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसमें स्वर संधि, बताओ भाई स्वर संधि किसमें, इनमें से स्वर संधि किसमें, यद्यपि में, सद्वाणी में, उल्लास में या दोस्तों द्विगज में। तो यद्यपि में क्या है आपकी स्वर संधि होती है, यद्यपि। अगला सवाल है कि विद्यार्थियों, निम्न में से किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बताओ व्यक्तिवाचक संज्ञा वो किसमें, फटाफट कमेंट करेंगे। तो गंगा और ताजमहल में क्या है दोस्तों आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। गंगा और ताजमहल में क्या आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल है कि विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भवन के पर्यायवाची है। देखो भवन मकान होता है, उसका पर्यायवाची कौन कौन से है वो आपको कमेंट करना है। तो देखो आवास हो गया, नीले ग्रह, ये क्या दोस्तों आपके भवन के पर्यायवाची होते हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। बहुत अच्छा पेपर आया था भाई। अगला सवाल है कि विद्यार्थियों क्या पूछा आपसे, देखिए ये हो गया भवन वाला हो गया। अगला सवाल लिखिए, निम्न में से संज्ञावाचक भाववाचक संज्ञा नहीं है, बताओ इनमें से किसमें दोस्तों आपकी क्या है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। गर्मी में, हाथ में, मुक्ति में, उल्लास में, बताओ उत्साह में, बताओ विद्यार्थियों इनमें से किसमें दोस्तों क्या आपकी एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा विद्यार्थियों, हाथ में। हाथ में दोस्तों क्या आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल है कि विद्यार्थियों, धरती में गड़ जाना का अर्थ है, बताओ भाई धरती में गड़ जाना इसका अर्थ क्या होता है वो आपको कमेंट करना है, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल धरती में गड़ जाना इसका अर्थ क्या है, इसको एक बार छोड़ते, ठीक है। इसका अपन उत्तर थोड़ी बात देखेंगे, ठीक है। अब देखिए निम्न में से दीर्घ संधि नहीं है, बताओ इनमें ना दीर्घ स्वर किसमें नहीं है, फटाफट कमेंट कीजिए। आ, री, ई या ए। तो देखो दीर्घ किसमें नहीं है आपकी, वो आपकी किसमें नहीं है विद्यार्थियों, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन सही का आना शुरू हो गया है, ऑप्शन नंबर बी, री में क्या दोस्तों आपकी दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल है कि विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है, अशुद्ध विकल्प कौन सा दोस्तों आपका। तो देखिए अपनी करनी उतर नहीं, अवसर निकल जाने पर पछतावा व्यर्थ है, ये क्या आपका अशुद्ध है। पहले अशुद्ध आपका है ना, ए ऑप्शन आपका अशुद्ध है। अगला देखिए विद्यार्थियों, रसीम और कर निम्न में से किसके पर्यायवाची, बताओ भाई। एक तो रसीम है और एक आप कर है,
ये किसके प्रवासी आपके? किरण के हैं, चंद्र के, ईसा के या सरिता के? तो ये किसके दोस्तों प्रवासी आपके? किरण के प्रवासी होते हैं। ठीक है, अगला देखिए विद्यार्थी क्या पूछा आपसे, देखिए साथियों, देखिए आपसे पूछा है धीरे धीरे निम्न में से क्या है बताओ। धीरे धीरे में क्या है दोस्तों, वाक्य है या क्या, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, वर्षनाम है, बताओ धीरे धीरे क्या, कमेंट कीजिए। धीरे धीरे क्या विद्यार्थियों, तो ये आपकी क्या है, बिल्कुल क्रिया विशेषण होता है धीरे धीरे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं, बताओ इनमें से कौन सा क्या आपका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा आपका स्त्रीलिंग नहीं है? दया, न्याय, माया या कृपा। देखो स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है आपका, वो कौन सा ऑप्शन आपका स्त्रीलिंग नहीं है विद्यार्थियों, वो आएगा न्यायालय या न्याय। ठीक है, न्याय, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए विद्यार्थियों, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? शुद्ध कौन सा शब्द है, आप फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखो गुरु, आयु, ये क्या है, दोनों शुद्ध है आपका। ठीक है, यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन। अभी देखो यहाँ पर क्या करना आपको, बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों गद्यांश को पढ़ना, फिर उसके उत्तर देना है। ठीक है, आप पढ़ लेना, मैं आपको सीधा उत्तर बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप सब देखिए, वेदों में कथा आख्यान किस रूप में मिलती है, वो आपको कमेंट करना है। तो यहाँ पर आएगा महाकाव्य और नाटक के रूप में। किस दोस्तों, महाकाव्य और नाटक के रूप में मिलती, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए विद्यार्थियों, भारतीय कथा आख्यान परंपरा निम्न में से किससे संबंधित नहीं है? तो देखिए ज्योतिष से, नराशस्त्री से, या दोस्तों रामायण से, या दोस्तों महाभारत से। नहीं का पूछा है ना, तो वो कौन सा आएगा विद्यार्थियों, ज्योतिष। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखिए विद्यार्थी क्या पूछा आपसे, देखिए दोस्तों क्या पूछा आपसे। अगला सवाल देखिए, भारतीय कथा आख्यान परंपरा में समय समय पर कुछ परिवर्तन आने का क्या कारण है? इसका कारण पूछा है, परिवर्तन क्यों आता है दोस्तों आपका, तो क्यों आता है दोस्तों आपके सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक जरूरतों से आता है, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला देखिए विद्यार्थियों, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लो भाई, ये तो 12th क्लास वाले में पूछा था ना, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, है ना। इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, इस गद्यांश के दोस्तों टाइटल क्या है, तो क्या है दोस्तों, भारतीय कथा और आख्यान की परंपरा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, उपयुक्त गद्यांश में उपयुक्त चित्त विनोद का अर्थ क्या है? चित्त विनोद का अर्थ क्या होता है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका दोस्तों अर्थ क्या होता है, मनोरंजन। क्या होता है, मनोरंजन क्या है दोस्तों आपका, चित्त विनोद कहलाता है। यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन। अगला देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपसे पूछा दोस्तों, विदेशी उपसर्ग से बना शब्द है, बताओ भाई विदेशी उपसर्ग शब्द कौन सा बना है? तिपाई, दुर्गा, या दोस्तों दरअसल, या दोस्तों आपके चिरकाल। तो देखो विदेशी शब्द से कौन सा आपका शब्द बना है, उपसर्ग से बना है, तो वो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, बिल्कुल दरअसल। ठीक है, दरअसल, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, जगन्नाथ संधि बताओ भाई, जगन्नाथ में कौन सी संधि है, बताओ जगन्नाथ में संधि कौन सी है? तो यहाँ पर कौन संधि आएगी, ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन संधि है जगन्नाथ में। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए विद्यार्थियों, भावार्थ संज्ञा को दर्शाने वाले विकल्प बताओ, इनमें से किसमें भावार्थ संज्ञा है? भावार्थ संज्ञा दोस्तों किसमें आपकी, वो आपकी थकावट में क्या है दोस्तों, आपकी भावार्थ संज्ञा है, यहाँ पर आएगा थकावट। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, क्या पूछा आपसे, देखिए अन्वेषण में संधि बताओ भाई, अन्वेषण में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि, गुण संधि है, दीर्घ संधि, बताओ अन्वेषण में कौन सी संधि है, वो आपको कमेंट करना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, स्वर संधि। अन्वेषण में कौन संधि दोस्तों, आपकी स्वर संधि है। ठीक है, अगला देखिए विद्यार्थियों, क्षितिज शब्द का अर्थ है, बताओ भाई क्षितिज शब्द का सही अर्थ क्या है, आकाश, हानि, वायुमंडल या पृथ्वी, बताओ क्षितिज शब्द का सही अर्थ क्या होता है, वो आपको कमेंट करना है। तो देखो क्षिति का दोस्तों सही अर्थ क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सभी का आना शुरू हो गया है, ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, पृथ्वी, क्षिति मतलब पृथ्वी, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, प्रधानाचार्य ने बिल्कुल सतीश को बुलाया दर्शाता है, क्या बोला दर्शाता है दोस्तों आपका, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और संभाववाच्य। देखो ये क्षिति वाला है, ये क्षिति वाला प्रश्न आपका, ये आपका जो पीटीटी 2 ईयर वाली थी ना, उसमें भी आया था सवाल, आज ही आया था, और देखो 4 ईयर में भी आया है। ठीक है ना, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। BSTC वाला जाना रखना, ऐसे प्रश्न आता है एग्जाम में। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है आपको BSTC एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी, टेंशन मतलब विद्यार्थियों। तो आप सभी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब बताओ विद्यार्थियों, प्रधानाचार्य ने क्या सतीश को बुलाया, ये क्या दर्शाता है, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया, शानदार, यहाँ पर आएगा ऑप्शन है, ये कर्तवाच्य है। ठीक है, अगला देखिए विद्यार्थियों, वह ध्वनि जिसके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम निकलती है ना, कहलाती है। अर्ध स्वर हैं, अव्यय हैं, अविकारी दोस्तों अल्प प्राण होती है। तो अल्प प्राण, नाम से स्पष्ट अल्प प्राण। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, देखिए दोस्तों शुद्ध शब्द बताओ, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है ना, जिव्या, चिन्ह, आह्वान या अल्लाह, अल्लाह। तो बताओ भाई इनमें से आपका शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध कौन सा आपको पहचान करनी है। तो देखो शुद्ध शब्द कौन सा रहेगा विद्यार्थियों, ऑप्शन सी, आह्वान क्या है, शुद्ध है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए विद्यार्थियों, मुझे थोड़ी चाय दो, है ना, यहाँ थोड़ी शब्द है, ये किस विशेषण को दर्शाता है, बताओ थोड़ी शब्द है, ये किस विशेषण को दर्शाता है। देखिए गुणवाचक को, परिणामवाचक को, सर्वनाम को, या दोस्तों आपका संख्यावाचक को। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, बिल्कुल परिणामवाचक दर्शाता है। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला देखिए विद्यार्थियों, शीघ्र प्रश्न होने वाला कहलाता है, जो क्या है शीघ्र प्रश्न हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, खुशी हो जाता है। शीघ्र प्रश्न मतलब खुशी हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं विद्यार्थियों। देखिए शाश्वत, या दोस्तों आपके प्रश्नचित, या दोस्तों
मिष्ट भाषी हैं दोस्तों आपके आशुतोष। देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा विद्यार्थियों, बिल्कुल ऑप्शन डी आशुतोष ऑप्शन क्या रहेगा आपका सही रहेगा, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन डी को सही कर रहा है डी ऑप्शन आपका राइट है। विद्यार्थियों क्या अगर सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे और क्लास को पूरा देखेंगे ताकि आपको मालूम पड़े कि पेपर में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, सर्वनाम से बनी भाषा संज्ञा बताओ भाई। सर्वनाम से बनी दोस्तों आपकी भाषा संज्ञा कौन सी है, देखिए लड़कपन, अपनापन, चतुराई या दोस्तों पशुता। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा, अपनापन, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताइए विद्यार्थियों, देखिए बगुला भगत होना बताओ। बगुला भगत होना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताओ। बगुला भगत होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है आपका, तो यहाँ पर आएगा क्या दोस्तों, बिल्कुल पाखंडी होना, बी ऑप्शन आपका सही है, क्या आएगा पाखंडी होना। आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल लिखिए, शुद्ध वर्तनी बताओ। शुद्ध वर्तनी किसमें, इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सा है आपका, प्रदर्शनी, आखिरी, लौकिक या दोस्तों आपका स्वास्थ्य। बताओ विद्यार्थियों इनमें से कौन सी है ना शुद्ध वर्तनी दर्शाता है। तो देखो शुद्ध वर्तनी किसमें आपके, ऑप्शन नंबर सी में, किसमें लौकिक क्या है आपका शुद्ध है, यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, देखिए अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा बताओ भाई। अन्वय का करना यहाँ पर आपको संधि विच्छेद करना है, तो सही संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अनुधन अय, ए ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला देखिए अशुद्ध शब्द बताओ, इनमें से अशुद्ध कौन सा, श्रृंगार, सृष्टि, श्रृंखला या दोस्तों गृहिणी। बताओ आपका ना अशुद्ध, देखो चार ऑप्शन, चारों में से तीन तो क्या है शुद्ध है और एक क्या है अशुद्ध है, उसकी आपको पहचान करनी, अशुद्ध कौन सा है। तो देखो यहाँ पर एक तो श्रृंगार अशुद्ध है और एक गृहिणी, गृहिणी सही है, श्रृंखला गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, दोनों में से अगर एक भी किया है तो क्या ये प्रश्न आपका कट सकता है, नंबर आपको मिल सकता है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, ए और सी राइट है, ठीक है ना, ए और सी दोनों राइट है। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है बताओ। एक वचन में शब्द का प्रयोग किससे होता है दोस्तों, आप करेंगे प्रत्येक, आंसू, दर्शन या दोस्तों आपका प्राण। देखो सदैव की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा ये आप कमेंट बताएंगे मुझे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल जिसमें क्या दोस्तों बिल्कुल सदैव एक वचन होता है तो वो प्रत्येक, देखो प्रत्येक ये बहुवचन कभी नहीं होता है। यहाँ पर कौन सा आएगा, ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। अगला देखिए, पुरुष का अर्थ है बताओ भाई। पुरुष का अर्थ क्या होता है दोस्तों, नर, मनुष्य, कठोर या भाग्य। देखो अगर पुरुष की बात करें, पुरुष है, पुरुष नहीं परुष, परुष, इसका अर्थ क्या होता है आपका, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल कठोर। पुरुष होता तो आपको पता है मनुष्य वगैरह होता, पर यहाँ पर क्या नर होता, पर आपसे क्या पूछा ओनली फॉर पुरुष का अर्थ क्या होता है आपका, वो कठोर होता है। आप जल्दबाजी बिल्कुल मत करना विद्यार्थियों। अगला सवाल देखिए, बहुत चतुराई दिखाना मुहावरा बताओ भाई। अगर कोई क्या कर रहा है आपको बहुत चतुराई दिखा रहा है तो उसके लिए फिट मुहावरा कौन सा रहेगा, फटाफट कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आएगा, बिल्कुल बिल्कुल कान कतरना, कान कतरना, ठीक है। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, विलोम शब्द को दर्शाने वाला सही विकल्प नहीं है बताओ। इनमें सही कौन सा नहीं है आपका, आपदा, विपदा, सम्मुख विमुख, स्तुति, निंदा और षष्ठी प्रलय। इनमें से कौन सा आपका सही नहीं है वो आपको कमेंट करना है। तो देखो सही कौन सा नहीं होगा विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऑप्शन आ रहा सभी का है, विपदा, आपदा। ये तो एक ही बात है, विपदा को या आपदा को एक ही बात होती है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, ये क्या आपका विलोम शब्द नहीं है। अगला सवाल है कि विद्यार्थियों, राम पढ़कर सो गया वाक्य दर्शाता बताओ भाई। राम क्या है, पढ़कर सो गया, ये वाक्य क्या दर्शाता है दोस्तों आपका, देखिए समापिका क्रिया दर्शाता है आपका, अनुक्रांतमक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों आपका, पूर्वकालिक क्रिया। तो देखो राम पढ़कर सो गया मतलब क्या हो रहा है, सो गया है, तो कौन से आएगी, बिल्कुल ये क्या आपकी पूर्वकालिक क्रिया है, सो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा डी ऑप्शन। अगला देखिए विद्यार्थियों, संतोष शब्द में उपसर्ग बताओ। संतोष में कौन सा उपसर्ग है, संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग, देखिए संतोष उपसर्ग क्या लगते हैं, आगे लगते हैं, पढ़ते पीछे लगते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग पूछा है, संतोष में कौन सा उपसर्ग है आपका, स, संत, संत या दोस्तों आपका सम। तो संतोष में उपसर्ग कौन सा है आपका, सम, बी ऑप्शन आपका राइट, ठीक है ना, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका राइट है, जो भी ऑप्शन डी शानदार, वेरी गुड। अगला देखिए विद्यार्थियों, बहुब्रीहि समास को दर्शाने वाले बताओ। इनमें से ना बहुब्रीहि समास किसमें, दशमुख में, चौराया में या दोस्तों आपके दोपहर में या दोस्तों चौपाया में बताओ। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा, कमेंट कीजिए। तो कौन सा दशमुख क्या आपका, बिल्कुल बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अगला सवाल है कि विद्यार्थियों, वसन और व्यसन शब्द युग्म का अर्थ होता है। देखो पहले आपको वसन का बताना, फिर क्या बताना आपको, व्यसन का बताना है। दोनों का अलग आपको क्या करना, सही से अर्थ कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो देखो आपको बात करें व्यसन की, तो वस्त्र और व्यसन की क्या है, बुरी हालत। यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन, कौन सा आएगा विद्यार्थियों, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि विद्यार्थियों, देखिए दुस्साहस का उचित संधि विच्छेद बताओ भाई। दुस्साहस है ना, इसका सही विच्छेद क्या होगा आपका, देखिए दुष्दंसाहस, दुष्दंसाहस, दुर्दंसाहस या दोस्तों आपका दुविसर्ग दंसाहस। बताओ कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी दूरदंशास, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा शानदार। दोस्तों क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और यहाँ पर आपको बीएसटीसी एग्जाम 2024 की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। और आप क्या करें, प्ले स्टोर से विद्यार्थियों आरपी स्टडी ऐप को भी डाउनलोड करेंगे। अगला सवाल है कि विद्यार्थियों, एक ही समय में रहने वाला, देखिए समसामयिक या दोस्तों असामयिक, सामयिक या दोस्तों आपका गैर सामयिक। बताओ कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। तो यहाँ पर आएगा बिल्कुल समसामयिक, जो क्या दोस्तों एक ही समय में रहता है। यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए। तो ये मैंने आपको हिंदी के पूरे क्वेश्चन करवा दिए विद्यार्थियों। आपको बताओ आपके कितने सही हुए।
आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए वो आप कमेंट करना। अगर इसमें से एक आध उत्तर इधर उधर है तो मैं कमेंट बता दूंगा आपको, बिल्कुल आप चिंता मत करें विद्यार्थियों, आप एक बार कमेंट बॉक्स चेक करना ना, अगर एक आध प्रश्न उधर उधर हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी सारे प्रश्न के आपके सही है, बिल्कुल धन्यवाद। क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।